Hello students, welcome to the online study program of our school. Now in this video we will discuss chapter number 7 of your science book. The name of the chapter is Getting to Know Plants. Let's start. Go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some are very big, very small? Just patches of green on the soil. Some have green leaves while some others have reddish one. Some have huge red flowers and some have tiny blue ones while some have none. We see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, or on the way to know the school, in the park and the garden, isn't it? हम हमारे आसपास अगर देखते हैं, हमारे स्कूल के आसपास, अपने घर के आसपास, कुछ जो प्लांट हैं कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ में रेड फ्लावर्स आते हैं, किसी में ब्लू फ्लावर्स आते हैं। ओके, तो ये जो फ्लावर्स हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द plant of different kinds. Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure? ये जो फिगर आपको दिया है, इस फिगर के अंदर आप ऑब्जर्व करके बताएंगे इसमें कि कौन से प्लांट हैं, कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट है, फ्लावर कहाँ पर है, लीव्स कहाँ पर है, रूट कहाँ पर है। ओके, सो कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट, और आपको इसको कलर करना है। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। हर्ब्स यानी कि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब कहते हैं। श्रब्स यानी कि जो उनसे थोड़े बड़े होते हैं उनको हम श्रब्स कहते हैं। और जो ट्रीज है यानी कि जो मैंगो ट्री है, ये सब बिग प्लांट्स में आते हैं। तो यू कैन फिल द एक्टिविटी। Here is the table. See the table. In this table you will fill the plant, their height. According to height we have to differentiate the plants. Take care that the stem does not break. Hug the tall plant to see how thick their stem are. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो प्लांट है वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और उसकी जो स्टेम है वो कितनी बड़ी है वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। वी विल ग्रुप all the plants we observed in table 7.1 and some examples are shown. आपको ये टेबल के अकॉर्डिंग अपने जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है कि कौन से प्लांट्स बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, किसकी जो प्लांट की लीव्स हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, ब्रांचेस कहाँ पर निकल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिलअप करना। According to the table 7.1, we conclude that plants with green and tender stems are called herbs and they are usually short and may not have many branches. हमने अकॉर्डिंग जो हमने एक्टिविटी पढ़ी 7.1 के अकॉर्डिंग हमने देखा जो प्लांट छोटे होते हैं, ग्रीन होते हैं, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। वो उनकी जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब। ऐसे प्लांट जो कि ब्रांचेस के पास में ही ग्रो करते हैं, उनकी स्टेम ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, ना ज़्यादा मोटी होती है, उनको हम श्रब्स कहते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे प्लांट जो कि लंबे होते हैं, उनका स्टेम थिक होता है और जो ब्रांचेस हैं वो ज़्यादातर अपर पार्ट पर ज़्यादा ब्रांचेस ग्रो करती हैं, ओके, उनको हम ट्रीज कहते हैं। Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete the column 4? अब हमने इसके अकॉर्डिंग हमने प्लांट्स को हम आइडेंटिफाई करके टेबल के अंदर, टेबल 7.1 के अंदर हम फिलअप करेंगे। प्लांट्स विद वीक स्टेम, ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और वो स्टैंड अप राइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते और वो जो स्प्रेड यानी कि फैले होते हैं ग्राउंड के ऊपर, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर, और ऐसे प्लांट जिनको सपोर्ट चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। दीज आर डिफरेंट प्लांट्स फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ये हर्ब, श्रब और ट्रीज से अलग होते हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट योर होम दैट यू टेक केयर ऑफ, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं हमारे घर में, हमारे स्कूल में, जिनको हमें ज़्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है क्रीपर की, क्रीपर में पंपकिन का एग्जाम्पल दिया है। ओके, क्लाइंबर में आपके
जो है ग्रेप्स की बेल आ सकती है। ओके, हर्ब्स आप जानते ही हैं, छोटे जो प्लांट्स होते हैं ट्रीज में, आपको मैंगो ट्री लिखना है तो इसके अकॉर्डिंग हमें टू नेम्स यहाँ पे फिलअप करने हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्लांट पार्ट्स, यानी कि फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो प्लांट का पार्ट है, दैट इज स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, नोट डाउन द डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बॉन्ड बाय द स्टेम। आपको हमारे आसपास नोटिस करना है कि जो स्टेम है वो कौन कौन से पार्ट्स पे ग्रो करते हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन with that of your friends and what do you find? Stem bear leaves, branches, birds, flowers and fruits. हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ऐसे जो स्टेम कि जिनके अंदर लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, बर्ड्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास। हमें एक ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए और रेड या ब्लू इंक चाहिए एंड अ सॉफ्ट स्टेम। Pour water to fill 1/3 of the glass and add a few drop of red, blue ink to the water. Cut the base of the stem and put it in the glass shown in the figure 7.6. आपको एक ग्लास लेना है, उसके अंदर रेड या ब्लू इंक भरनी है, उसके जो बेस, स्टेम का जो बेस है उसको उसके अंदर डिप करके रखना है, जैसे कि हमने फिगर 7.6 में ड्रॉ किया हुआ आगे। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो कलर है वो धीरे धीरे स्टेम के ऊपर बढ़ता जाएगा। इफ दिस इज कैप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो। अगर उसको हम ज़्यादा समय के लिए रखेंगे तो देखिए जो कलर है वो लीव्स तक भी पहुंच जाएगा। हाउ नेक्स्ट प्लांट पार्ट इज लीफ। लीफ क्या होता है? लीफ, द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। लीफ का वो पार्ट जो कि अटैच्ड होता है स्टेम से उसको हम पेटियोल कहते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, जो ब्रॉड पार्ट है उसको हमने लेमिना कहा है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ द लीव्स इन द प्लांट्स अराउंड यू? आप अपने आसपास भी इन प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल? क्या सारे सारे लीव्स में पेटियोल होता है? लेट अस get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. आप ये सोच सकते हैं किसी भी लीफ का इंप्रेशन लेके कि कौन सी लीफ की किस कौन से पार्ट्स उसमें अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपको लीव्स ड्रॉ करनी है, उसका एक इंप्रेशन लेना है और आपको ये ऑब्जर्व करना है। देखिए, दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। जो लाइन्स आपको दिख रही हैं लीव्स के ऊपर उसको हमने वेन्स कहा है। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ? दिस इज कॉल्ड मिडरिब। और जो बीच पे जो लाइन आपको दिख रही है उसको हमने मिडरिब कहा है। द डिजाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। और जो डिजाइन आपको दिख रही है, ठीक है, वेन्स, उनको हमने लीफ वेनेशन कहा है। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिडरिब द वेनेशन इज रेटिकुलेट। अगर दोनों तरफ जो मिडरिब है वो दोनों तरफ नेट लाइक आपको दिख रही है तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। इन द लीव्स ऑफ द ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। आपने बहुत सारी ग्रास की जो लीव्स देखी होगी वो उनकी वेन्स पैरेलल होती है, इसलिए उसको हमने पैरेलल वेनेशन कहा है। ऑब्जर्व द वेनेशन इन as many leaves as you can without moving them from the plant. Draw the pattern, और आपको पैटर्न ड्रॉ करना है। एंड राइट द नेम्स ऑफ सम प्लांट हैव रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। और आपको बहुत प्लांट्स के नाम लिखने किनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर अ हर्ब। हमें एक हर्ब चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग चाहिए और एक थ्रेड चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग अ डे टाइम ऑन अ सनी डे। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन। आपको एक हेल्दी प्लांट चाहिए जो कि सन में ग्रो कर रहा है। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलिथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन द फिगर। जो फिगर आपको 7.11 दिया हो इसके अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर एक पॉली बैग लगाना है फ्लावर के ऊपर और उसको टाई अप करना है। टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलिथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। और सन में उसको रख देना है आपको। आफ्टर अ फ्यू आवर, थोड़े घंटे के बाद आप देखेंगे, ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द कवर। तो जो सरफेस है, इनर सरफेस है कवर का, वो आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी? आर देयर एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? आप कैसे पता करेंगे कि उनको पानी मिला है? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। और एक्टिविटी करने के बाद आपको तुरंत पॉली बैग हटा देना है। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो पानी उसमें लीफ में आपको मिला है, पॉली बैग में मिला है, वो किसके थ्रू ट्रांसफर हुआ? उसको हमने ट्रांसपिरेशन कहा है। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस के द्वारा पानी, वो जो प्लांट है बहुत सारा पानी इवेपोरेट करते हैं।
वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, हमने लीव के आसपास कवर क्यों लगाया है? वुड वी हैव सीन द वाटर एवापोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलिथीन कवर, व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलिथीन बैग, तो आपको पॉलिथीन बैग के अंदर पानी की बूंदे दिखती ही नहीं अगर आप उसको कवर अप नहीं करते। लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, नोटिस किया था कि वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज, पानी जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज की फॉर्म में ट्रांसफर होता रहता है। ओके, नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ दीज नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीबैग, तो जो पॉलीबैग के ऊपर पानी आपको मिला उसको आपने क्या ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, वी वुड रिक्वायर अ लीफ, हमें एक लीफ चाहिए, एक स्पिरिट चाहिए, अ बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। ये सारे हमें लैबोरेटरी के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए पिक्चर में भी आपको दिया हुआ है, टेक अ लीफ, एक लीफ आपको लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ, लीफ के ऊपर आपको स्पिरिट जो है वो डालना है। ओके, ये जो पिक्चर दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको ये एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, और जो टेस्ट ट्यूब है वो बीकर के अंदर आपको रखनी है। Heat the beaker till all the green color from the leaves comes out into the spirit in the test tube, आपको तब तक बीकर को गर्म करना है जो ग्रीन लीफ का कलर है वो पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं आ जाता है स्पिरिट के ऊपर। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर, लीफ को आपको सावधानी पूर्वक निकालना है एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन, और आयोडीन सॉल्यूशन थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रेड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2 एंड व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट, आपने जो लास्ट चैप्टर 2 में सारी एक्टिविटीज की थी खाने के ऊपर जो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे वैसे ही आपको इसमें करना है। In chapter 2 we saw that the slice of raw potato also shows the presence of starch, हमने देखा था चैप्टर 2 के अंदर जो एक पोटैटो का स्लाइस है उसके अंदर भी स्टार्च होता है। Potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and the green colored substance present in them. For this they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis। और हमने ये भी पढ़ा था जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस के अंदर, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन हमें मिलता है। एंड द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और इस प्रोसेस के अंदर जो खाना तैयार होता है वो पूरा जो खाना है वो प्लांट को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द प्लांट स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, हमने ये भी देखा जो स्टेम है वो लीफ तक पानी पहुंचाने का काम करती है। एंड द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, और जो लीफ है उस पानी का यूज किस में करती है? खाना बनाने में करती है। एंड द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और जो लीव्स है वो पानी को ट्रांसफर करती है थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। एंड हाउ डू द स्टेम एंड द लीव्स गेट वाटर, दैट इज वेयर द रूट्स कम्स इन। अब लीव्स तक जो पानी है वो कैसे पहुंचता है, तो ये हम पढ़ेंगे रूट के अंदर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रूट। रूट क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो वाई, जो पहेली और बूझो हैं ये पानी स्प्रेड कर रहे हैं, देख रहे हैं आप पिक्चर में। वाटरिंग द प्लांट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ओके, सो एक्टिविटी 6, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी 6 है, यू वुड रिक्वायर 2 पॉट। अब इस एक्टिविटी के लिए आपको 2 पॉट चाहिए, सम सॉइल, थोड़ी सॉइल चाहिए, खुरपी चाहिए, क्यों? डिगिंग करने के लिए, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन द ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट्स। आपको 2 प्लांट्स लेने हैं सेम हाइट के और सेम जो गड्ढा है वो आपको सेम खोदना है। ओके, टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, आपको ऐसे प्लांट जो चुनने हैं उसमें आपको देखना है कि जो रूट है वो उनकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। प्लांट वन ऑफ दैम इन पॉट ए, ओके, और एक प्लांट को आपको पॉट ए के अंदर लगाना है। ओके, एंड कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट, और अदर प्लांट की आपको क्या है? रूट कट कर देनी है। ओके, एंड प्लांट इन अ पॉट बी, ठीक है, जिसके आपने रूट काट दिए उसको प्लांट
उस पॉट को प्लांट बी के अंदर रखना है, पॉट के अंदर। वाटर देम रेगुलरली, रोज आपको पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद आपको ऑब्जर्व करना है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों के दोनों प्लांट्स हेल्दी होंगे? बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट, इजंट इट? Does this activity help you understand an important function of the root? Let us do an activity to study another function of root. तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया कि जो प्लांट जिसके अंदर रूट ही नहीं है, क्या वो ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा, ओके, क्योंकि हमने उसके रूट काट दी हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम, हमें इस एक्टिविटी के लिए एक सीड्स चाहिए ग्राम के, मेज के, कॉटन, वुल, कटोरी बाउल एंड सम वाटर, और कुछ पानी चाहिए। टेक 2 कटोरीज, यानी कि 2 कटोरी या बाउल हमें लेना है, ओके। प्लेस देम वेट कॉटन इन देम, उन दोनों के ऊपर आपको वेट कॉटन रख देनी है। पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर, 3 से 4 बीज आपके ग्राम के लेने हैं एक बाउल के अंदर, और दूसरे बाउल के अंदर मेज के लेने हैं। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, और रोज आपको उस कॉटन के ऊपर पानी स्प्रिंकल करना है। Until the sprouts have grown into young plant, जब तक कि जो उसमें से अंकुरित यानी कि अंकुरित ना हो जाए। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, आप देखेंगे जो यंग प्लांट्स आ गए हैं उसको आपको सेपरेट करना है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? वाई? क्या आपको कॉटन से आप इजीली रूट को निकाल सकते हैं? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट, सो वी डग देम आउट। जो प्लांट्स थे उनको हम इजीली नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए हमने उनको क्या किया? गड्ढा खोदा था उनके लिए। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट्स फॉर्मली टू द सॉइल, ये हमें बताता है कि जो प्लांट्स है वो द रूट्स, जो पूरा को पूरा प्लांट को वो रूट है कैप्चर करके रखती है, पकड़ कर रखती हैं, उसको हम कहते हैं एंकर। एंड दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वो प्लांट को ज्वाइंट करके रखती हैं सॉइल के अंदर, ओके। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स, हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे तरह के लीव्स हैं और स्टेम्स हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वैरायटी, रूट्स भी अलग अलग वैरायटी की होती हैं जैसे स्टेम होता है, ओके। सो दिस इज अवेलेबल इन नेक्स्ट पेज, आपको पिक्चर भी दिख रहा है। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि अलग अलग रूट के इसमें टाइप दिए हुए हैं, ओके। कम टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आपको दिख रहा है रूट्स के टाइप्स दिख रहे हैं आपको, देखिए ये 2 पिक्चर दे रखे हैं। फर्स्ट पिक्चर है टैप रूट का और दूसरा है फिब्रस रूट का। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17a, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, जो मेन रूट है उसको हमने टैप रूट कहा है। एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट, और जो स्मॉल रूट्स आपको दिख रही है उसको हमने लेटरल रूट्स कहा है। प्लांट विद रूट्स एज शोन इन फिगर डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल द स्टेम रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फिब्रस रूट्स। आप देख रहे हैं फिगर बी के अंदर सारे रूट्स आपको एक जैसे दिख रही हैं, ओके। इसको हमने क्या कहा है? फिब्रस रूट कहा है। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इन 2 ग्रुप्स, आपने जो प्लांट्स कलेक्ट किए होंगे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको आपको सेपरेट करना है और उनको ऑब्जर्व करना है कि किसमें टैप रूट है और किसमें फिब्रस रूट है। फिर ऐसे ही आपको लीव वेनेशन देखना है, ओके, कि उसमें किस प्रकार का वेनेशन है, जो हमने पढ़ा है रेटिकुलेट वेनेशन है, ओके, क्योंकि कौन सा वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है, वो भी आपको देखना है। और ये जो आपको यहाँ टेबल दिया है इस टेबल के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको फिलअप करना है, ठीक है। जो टेबल दिया है 7.2 इसके अकॉर्डिंग आपको ये फिलअप करना है, ठीक है। So we have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conduct these to leaves and other part of the plant. तो हमने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि जो रूट है वो वाटर और मिनरल अब्जॉर्व करने का काम करती है और स्टेम तक वो पूरा पहुंचाने का काम करती है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, और जो लीव्स है वो खाना बनाती है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, जो फूड है वो स्टेम के थ्रू पूरे पार्ट में स्कैटर्ड होता है। एंड वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, और कुछ की हम रूट्स भी खाते हैं जैसे कि कैरोट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, टेपोइका है। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड, हम ऐसे ही प्लांट के बहुत सारे पार्ट खाते हैं जहाँ पर खाना उनका स्टोर्ड होता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद 2-वे ट्रैफिक? आप ये भी जानते हैं कि जो स्टेम है वो एक स्ट्रीट, ये गली की तरह है जिसका 2-वे ट्रैफिक है, उसका 2 तरफ ट्रैफिक है, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, देखिए पिक्चर। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम दैट विच कम्स डाउन, और आपको देखना है कौन सा जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, कौन सा पार्ट, कौन सा मटेरियल, और कौन सा नीचे की तरफ, ओके। तो इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, और नेक्स्ट में हम फ्लावर का स्ट्रक्चर
पढ़ेंगे। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट फ्लावर का पार्ट है। ओके, फ्लावर्स आपने सबने देखे होंगे, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, आपको कोई भी एक फ्लावर लेना है, जैसे यहाँ पर एक पिक्चर में दिया हुआ एक बर्ड है और एक फ्लावर है। ओके, जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, पेटल्स। ओके, डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेटल्स। पेटल्स भी अलग अलग तरह की होती हैं। ओके, कुछ स्मॉल होती हैं, कुछ बिग होती हैं। ओके, नेक्स्ट, और जो ग्रीन आपको थोड़ी थोड़ी जो पत्तियां दिख रही हैं ग्रीन कलर की, इनको हमने सेपल्स कहा है। तो ये भी आप कोई फ्लावर्स देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑब्जर्व करना है कि फ्लावर के कौन से पार्ट कौन से होते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। पेटल्स कौन से हो गए, जो पिंक कलर की जो लीव्स हैं उनको हमने पेटल्स कहा है, और जो ग्रीन्स आपको दिख रहे हैं पिक्चर के अंदर ये क्या है, सेपल्स है। ओके, ऐसे ही आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर, अगर आपको फ्लावर का इनर पार्ट देखना है तो यू हैव टू कट इट ओपन इफ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट। आपको ये भी देखना है कि कोई भी फ्लावर को आपको कट करके देखना है, उसकी पेटल्स अगर जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड द अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड आउट सो दैट इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। तो आप धतूरा का अगर कट करेंगे तो उसका पूरा आपको इनर पार्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो रिमूव द सेपल एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट। और ऐसे ही आपको सेपल और पेटल्स भी अदर पार्ट आपको देखना है। स्टडी द फिगर केयरफुली, कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टैमन्स एंड पिस्टल इन योर फ्लावर। और ऐसे ही आपको जो अलग अलग स्टैमन के पार्ट्स दे रखे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, जैसे ये देखिए जो पिक्चर दिया है ये बेल शेप्ड फ्लावर का है, और इसमें अलग अलग प्लांट्स के जो पार्ट्स दे रखे हैं फ्लावर के, देखिए है ना। ये जो एंथर्स है, येलो कलर के आपके एंथर्स हैं। स्टैमन कौन सा है, ये जो क्रीम कलर का है इसके अंदर इनको स्टैमन्स कहा है, और जो पिस्टल है वो ग्रीन कलर का है। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट फिगर में आपको पूरा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताया पिस्टल का। क्योंकि पिस्टल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये इसके 3 पार्ट्स हैं। तो द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। जो फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम पिस्टल कहते हैं। इफ यू कैन नॉट सी इट कंप्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टैमन, आइडेंटिफाई द पार्ट। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आपको उसको रिमूव करके देखना है फ्लावर का, तो आपको इजीली ये स्टैमन का पार्ट दिख जाएगा। और ओवरी, नीचे क्या है इसके प्लांट के, ओवरी। ओवरी के अंदर सारा का सारा जो फूड है वो स्टोर होता है। लोअर मोस्ट पार्ट है, जो स्वोलन पार्ट है उसको हमने ओवरी कहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें, अगर हमने ओवरी को कट करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो फिगर है इसमें बताया हुआ है कि अगर हम ओवरी को कट करते हैं अलग अलग तरीके से, सो टू प्रिवेंट देम फॉर ड्राइंग, जिससे कि वो सूखने से आपको बचाना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ दीज 2 पीसेज ऑफ द ओवरी यू हैव कट। अब देखिए जो आपने कट करके रखा है तो आपको ये इस तरीके के पीसेस आपको ओवरी दिखेगा, आपको देखिए है ना, जो फिगर में दिया हुआ इसका इंटरनल लॉन्जिट्यूडनल है और ट्रांसवर्स दोनों सेक्शन आपको इसमें दिख रहा है। सो ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी। ओवरी के आपको इनर पार्ट ऑब्जर्व करने हैं। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। जो बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसको हमने क्या कहा है, ओव्यूल्स। इनको आपको ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। और आपको ये सारे फ्लावर्स आपके जो पार्ट्स हैं इनको आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, try to find out the names of as many flowers as you can be asking the gardener of any other person. Remember not to pluck more flowers than you need. आपको ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको किसी गार्डनर से या किसी भी व्यक्ति से पूछना है ना। तो पर फ्लावर्स आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करने, 1 या 2 फ्लावर्स आप लेके देखेंगे, उसमें ऑब्जर्व आप ये सारे पार्ट्स करेंगे, ज़्यादा फ्लावर्स आपको वेस्ट नहीं करना है। सो डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन्स एंड पिस्टल? आर देयर फ्लावर्स that do not have one or more of these? Are these flowers which have part or other than these? तो आपको ये सारा ऑब्जर्व करना है, किसके सेपल सेम है, किसके पेटल सेम है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें सेम है, कौन सा अलग है। ओके, सो डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल्स? और आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि किस जो प्लांट्स आपने लिए है, जो फ्लावर्स लिया है, किसके सेपल और पेटल सेम है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टैमन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल? और आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है किसमें स्टैमन और जो पेटल्स उनका नंबर अलग अलग है। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? और
आप ये भी देखेंगे कि जो अलग अलग फ्लावर होता है उसका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है. द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन एंड पिस्टल मे ऑल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स. ये अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग होता है. एंड सम ऑफ दीज पार्ट्स मे बी इवन बी एब्सेंट एट समटाइम्स. और कभी कभी कुछ पार्ट्स उसमें एब्सेंट भी होते हैं. वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड रूट्स. हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि लीव्स के क्या फंक्शन है, स्टेम के क्या क्या फंक्शन है और रूट्स के. एंड वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स. और हमने डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है उनके पार्ट्स भी पढ़े फ्लावर के. वी विल लर्न about the function of flowers in higher classes. We will also learn about fruits in higher class. Higher classes के अंदर हम fruits के बारे में भी पढ़ेंगे. Okay students, thank you for listening me.